अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का साइज, रिटर्न पोटेंशियल और रिस्क जानना बहुत जरूरी है। आपको स्क्रीन में दो कंपनीज दिख रही होंगी, BKT एंड MRF। दोनों इंडिया के बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी है। BKT का शेयर प्राइस है 2245 रुपीज़ एंड MRF का शेयर प्राइस है 73,705। तो इन दोनों कंपनीज में से MRF का शेयर प्राइस BKT से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी है ये हम शेयर प्राइस को देख के पता नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दोनों कंपनीज के मार्केट कैप को जानना पड़ेगा। मार्केट कैप एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज मार्केट कैप? मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी के मौजूदा शेयरों की टोटल मार्केट वैल्यू को इंडिकेट करता है, यानी कि करंट टाइम में उस कंपनी की बाजार में टोटल कीमत कितनी हो सकती है। तो इन दोनों कंपनीज में से BKT का मार्केट कैप है 41,215 करोड़ एंड MRF का मार्केट कैप है 29,922 करोड़। इस वजह से BKT की मार्केट वैल्यू MRF से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है तो शेयर से कीमत में आए उतार चढ़ाव की तरह किसी कंपनी का मार्केट कैप भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मार्केट कैप इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कंपनी के ओनर्स के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइए इस कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए दो कंपनीज हैं, ABC लिमिटेड एंड DEF लिमिटेड। ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 करोड़। सो इसका टोटल मार्केट कैप होगा 100 करोड़। DEF लिमिटेड का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़ एंड इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 करोड़। सो DEF लिमिटेड का मार्केट कैप है 10,000 करोड़। सो क्या हम सिर्फ शेयर प्राइस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी बड़ी है? नहीं, ABC बहुत छोटी कंपनी है एंड DEF बहुत बड़ी कंपनी है। DEF लिमिटेड का बिजनेस अलग अलग सेक्टर में भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस देखकर हम उसकी ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन उन फैक्टर्स में से एक है। इसके अलावा हम PE रेशो देखते हैं, कंपनी का डेट देखते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं। इन सब फैक्टर्स को खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी ने कंपनीज को मार्केट कैप का यूज करके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट से लेके 100th रैंक तक आती हैं। मिड कैप में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 रैंक तक की कंपनीज आती हैं एंड स्मॉल कैप्स में 251 रैंक से लेके बाकी सारी कंपनीज आती हैं। आइए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को डिटेल में समझते हैं। लार्ज कैप कंपनीज यूजुअली अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं और बहुत स्टेबल कंपनीज होती हैं। रिसेशन या किसी नेगेटिव इवेंट का इन कंपनीज पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। लार्ज कैप कंपनीज कई डेकेड से फंक्शन कर रही होती हैं और इनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन भी होती है। अगर आप कम रिस्क में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स को चुनना चाहिए। मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले रिस्की होती हैं और काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मिड कैप कंपनीज का लार्ज कैप कंपनी बनने का चांस होता है। लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले मिड कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप रिलेटिवली काफ़ी कम होता है, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज के मुकाबले स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। ये कंपनीज काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, लेकिन अगर कोई कंट्री रिसेशन से उबर रही है तो स्मॉल कैप कंपनीज कई बार आउट परफॉर्म कर जाती हैं और मल्टी बैगर बन जाती हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना मार्केट कैप क्या होता है और ये कैसे हमें सही शेयर चूज करने में हेल्प करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सकें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।